दिमाग फट जाएगा लोगों का। Brought to you by ITEL and Sensodyne Kit। आज इतनी ज़्यादा मौज आने वाली है जितनी ज़्यादा हमको अपनी लटों को सुलझाने में आई। काहे से कि गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको सुन के सबसे पहले आता है लुत्फ़, उसके बाद बाकी चीज़ें फॉलो होती हैं। कमाल के कलाकार हैं, फिनोमिना हैं, और इसलिए फिनोमिना नहीं है क्योंकि इनके गाने बैक टू बैक सुपरहिट रहे या इन्होंने एक जॉनर बनाया या एक ट्रेंड सेट किया, एक कल्ट बन गए, इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं, महंगी महंगी कारें खरीदते हैं, बिलबोर्ड्स पे उनकी तस्वीरें छपती हैं, उनके सामने आंकड़े आते हैं कि साहब इनके गाने को इतने करोड़ बार, इतने अरब बार सुना गया। ये पहले भी कई बार हुआ है। मेरे लिए ये कलाकार दिलचस्प इसलिए है, और जब मैं मेरे कह रहा हूँ तो पूरे ललन टॉप की टीम के लिए, क्योंकि इस कलाकार ने जो 2010 में एक फिल्म आई थी कराटे किड, जैकी चैन की फिल्म थी, उसकी फिलॉसफी को चरितार्थ किया है। मिस्टर हान एक शराबी हैं जो कभी कराटे के कोच रहे हैं और अभी वो निर्वासित सी ज़िंदगी जीत रहे हैं, और एक लड़का है जो उस शहर में नया आया है और बुली किया जाता है। ड्रू पार्कर उसका नाम है, जेड स्मिथ ने वो किरदार निभाया, विल स्मिथ के बेटे हैं, और इस बुलिंग से बचने के लिए वो कराटे सीखना चाहता है और मिस्टर हान उसे सिखाते हैं। एक पड़ाव आता है फिल्म का जब वो ज़मींदोज़ है मिस्टर हान, और तब वो बच्चा उन्हीं की कही बात उनके सामने दोहराता है जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में और आज के हमारे मेहमान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ विल नॉक यू डाउन। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप हमेशा जीतो, लाइफ विल नॉक यू डाउन बट यू विल बी जज्ड अगर उस नॉकडाउन के बाद आप दोबारा खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हो या नहीं। आज के हमारे मेहमान तमाम शारीरिक चुनौतियों को, बीमारियों को, अवरोधों को और अपार फेम के बाद अपार इल्ज़ाम और जो उनके मर्सिये लिख दिए गए थे उन सबको धता बता के नए सिरे से खड़े हुए हैं। इसलिए ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राइटर, कंपोजर, सिंगर यो-यो हनी सिंह का। आपने इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन दिया मेरा, आई थिंक इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इस बात पे अनवर मसूद साहब का एक शेर है, उन्होंने एक इरशाद महफिल में बोला था, ऐसे ही उनका इंट्रोडक्शन किसी ने बहुत बढ़िया कर दिया। तो उन्होंने फ्री स्टाइल शेर मारा था कि आजकल बातें यूं हैं मेरी, आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है। अरे बाप रे। आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हजरत गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। क्या बात, क्या बात। आपका एल्बम आ रहा है नया, ग्लोरी के नाम से आ गया है 26 अगस्त को। उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से अभी प्रमोशनल टूर चल रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे सामने जब आपकी ज़िंदगी के कुछ पड़ावों के बारे में ये रिसर्च आई तो जिस पहली पंक्ति पर मेरी नज़र ठहरी और मैं चाहता हूँ कि वहीं से ये बातचीत शुरू हो, वो आपकी माँ के बारे में है। आपकी माता जी जिनका नाम श्रीमती भूपिंदर कौर है, और हमें बताया गया कि वो स्पिरिचुअल हीलर हैं। नहीं, मम्मी स्पिरिचुअल हीलर नहीं है, मम्मी सोशल वर्कर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल है बट हीलर नहीं है। अब उन्होंने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन शुरू से बहुत स्पिरिचुअल थी। शब्द कीर्तन हमारे घर में बहुत माहौल था, मैं भी कीर्तन करता था, तबला बजाता था, और भी बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी कहानी। एक्चुअली सर इंटरनेट पे ज़्यादा सच है नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम में जो मेरे बारे में किसी ने सुनते गया, उन्होंने छापते गए और विकीपीडिया पे आता गया। हम लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी इसको ठीक करें, क्योंकि मेरा भी ये सोच थी कि एक मिस्ट्री बने तो साला मिस्ट्री बने रहने दो, कभी जब वक्त आएगा तब बताएंगे हम क्या है। तो मेरी ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है। मम्मी की बात शुरू हुई तो हम घर में कीर्तन का माहौल था, स्कूल में प्रेयर में, मैं सिक्स स्कूल में पढ़ा हूँ पंजाबी बाग में। कौन से स्कूल में थे? गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी। गुरु नानक पब्लिक स्कूल। मैं करमपुरा से हूँ जी। दिल्ली में छोटी सी जगह जो एक्चुअली रिफ्यूजी एरिया था, जहाँ सारे हम लोग रिफ्यूजी हैं। पीछे से फादर और दादाजी लाहौर से आए थे, तो लाहौरी पंजाबी हैं हम। तो उस पूरे एरिया में लाहौरी, झंग, मुल्तान,
फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, वहाँ जब काम नहीं था तो बहुत बुरा वक्त था वो। मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, और पापा काम से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वो देखते थे। तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं। मम्मी पापा ने बहुत किया मेरे लिए यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक उनके लिए। वो मतलब मेरे को देखते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, मैं उनके पास बैठ भी नहीं पाता। जब था तो बेंचोद लाश था मैं घर पे, एक पागल लाश। क्या देखा उन्होंने अभी तक, मैं तो सब कुछ देख के आ गया।